हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं एरे का प्रोग्रामिंग और प्लस हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई क्या चांस है, क्या है मतलब इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ एरे विच कैन कम इन सेमेस्टर टू एग्जामिनेशंस। तो देखो, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में से एक प्रोग्राम आ रहा है, ये लिख के ले लो, है ना। अब लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में अगर स्ट्रिंग्स, है ना, एलिमेंट जो एंटर करवा रहा है वो स्ट्रिंग्स रहेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट कोड होगा। अगर एलिमेंट्स जो एंटर करवा रहा है वो इंटीजर है या डबल है या फ्लोट है तो लगभग लगभग सिमिलर ही टाइप का कोड रहेगा। लेकिन एक स्ट्रिंग में तुम्हारा थोड़ा सा डिफर करेगा क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू की जगह इक्वल्स फंक्शन का यूज होता है और मोर देन लेस देन की जगह कंपेयर टू फंक्शन का यूज होता है। तो उसका पीडीएफ ऑलरेडी हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं अपने, तो वो तुम देख सकते हो कि कैसे कंपेयर टू फंक्शन का यूज होता है और कहाँ लेस देन मोर देन का फंक्शन का यूज होता है। और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको तो कर ही लेना। अब बाकी बात आता है कि उसके अलावा क्या आ सकता है। तो सम, एलिमेंट्स का सम निकालना या एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना। तो जैसे कि अगर सम निकालना है, ठीक है, एलिमेंट्स हम लोग को 10 एलिमेंट एंटर करना है या 20 एलिमेंट एंटर करना है और उसका सम निकालना है, उस टाइप का प्रोग्राम है। देखो, इसमें क्या करना रहता है, एक बार जिन लोग को एरे के थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो तो एक हम ना जनरल वे बता रहे हैं। मतलब इस जनरल वे इन द सेंस कि अगर ऐसे करोगे तो हर प्रोग्राम को लिख सकते हो ये इसी टाइप से, है ना। मतलब कई लाइन ऑफ कोड सेम रहेगा हर प्रोग्राम के लिए। जैसे हम क्या रहे हैं ना कि हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना उसको यहाँ पे इंट एन इक्वल टू कर दे रहे हैं। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा उसको आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। मतलब अगर 10 रहेगा तो 10 कर दीजिएगा, 20 रहेगा तो 20 कर दीजिएगा, है ना। तो ये कर देना, ये अच्छा है। मतलब एरे का जो साइज है वो पहले ऊपर में ही डिक्लेयर कर दो और फिर हमेशा एन का यूज करो ना कि 10 का। उससे क्या होगा कि अगर कोई याद करने वाला है ना, हम लोग में से कोई ऐसा है जिसको याद करके कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ याद हो गया तो चलो लीनियर सर्च बाइनरी सर्च तो एकदम याद ही कर लेंगे। हम प्रेफर भी करेंगे कि अगर थोड़ा सा 19-20 लगता है लॉजिक लगाने में, उसको याद ही कर लो ताकि तुम्हारा बोर्ड में कम से कम एक प्रोग्राम तो एकदम, है ना, फुल में फुल आए उसमें। ऐसे तो सब में ही लाना है, लेकिन तो देखो इंट एन इक्वल टू 10 ले लोगे तो फिर तुमको जब एरे को मतलब एरे नंबर नाम एरे का नंबर दे रहे हैं तो उसमें तुम इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद ये जो फॉर लूप चलाओगे जिसमें एलिमेंट्स तुम लोगे वो भी बहुत आसान हो जाता है तुम्हारे लिए। सीधा ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ कोड, फॉर लूप और फिर ये एक लाइन लिख देना और यहाँ पे आई लेस देन एन रख देना। उसके बाद सम का वैल्यू हम 0 रखें और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर एट आई। बाय द वे, अपने को अगर मान लो प्रोडक्ट निकालना रहता तो हम लोग क्या कर सकते थे। ये तो समझ आ रहा होगा ना कि एक एक एलिमेंट आएगा और ये जो चीज़ है ना ये तुम्हारा हमेशा लगभग लगभग ऐसा ही रहेगा। अगर 10 इंटीजर डालना है तो ये एग्जैक्टली सेम है। इस प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे यूजर से एंट्री ले रहे हैं 10 टू नंबर्स और ये तो एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये जो कोड है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो लगभग लगभग तुमको हर एरे का प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा साइज कुछ डिफर करता है तो आप यहाँ पे इंट एन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये जो नंबर लिखा हुआ ना इसको तुम चेंज कर सकते हो। 10 के जगह यहाँ पे तुम मानो 20 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, उस टाइप से कर सकते हो। ये लाइन एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा, इसको एडिट करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर अगर बात करें इस लाइन का, तो अगर तुमको, है ना, ये एरे का नाम है, ठीक है, ये एरे का नाम दिए हम नंबर, तो ये तुम यही दे देना, नंबर ही नाम दे देना। और अगर इंट है ना, अगर इंटीजर टाइप का लेना है तो तुम इंट दे दो, फ्लोट टाइप का लेना है तो फ्लोट दे दो। और इस नंबर को हम क्या करते हैं ना, नंबर नहीं देके इसको एक नाम दे देते हैं, है ना, कुछ अलग टाइप का, एन एन ए एम, और रिप्लेस कर देते हैं। तो हम एंटर 10 नंबर हो जाएगा यहाँ तो नंबर ही रहेगा ना। तो हम नाम जो भी अरे का नाम देना है ना वो एन ए एम, है ना, अरे का नाम इस बार हम नाम ही देते रहे हैं। और फिर अगर तुम्हारा इंटीजर टाइप का तुमको डेटा एंटर करना है तो यहाँ पे ये इंट रहेगा, लेकिन अगर तुमको फ्लोट टाइप का डेटा एंटर करने दिया गया है तो यहाँ पे बस एडिट कर देना फ्लोट और यहाँ पे भी एडिट कर देना फ्लोट। और फिर ये वाला जो पार्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा, एंटर 10 नंबर्स, अगर यहाँ 20 है तो 20 नंबर कर देना अगर फ्लोट है तो। अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे तुमको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी तुमको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, है ना, इस जगह पे। और यहाँ एंटर 10 स्ट्रिंग्स करना पड़ेगा और फिर बाकी सब कुछ सेम रहेगा। स्ट्रिंग्स के एरे का नाम हम नाम दे दिए हैं ना, ये एन ए एन नाम दे दिए। तो नाम हम कोई और नाम नहीं दे रहे हैं, नाम नाम ही दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें।
ताकि तुमको पता पता चले कि चीज़ है क्या वो। तो मतलब एक चीज़ है कि ये एरे को डिक्लेयर करना और एरे में एलिमेंट्स भरना, ये कोड तुम्हारा हर हर एरे के प्रोग्राम में रहेगा। बाकी जो है, अगर सम निकालना है तो सम के लिए देखो सम इक्वल टू 0 की, और फॉर इस टाइप से मतलब एक एक एलिमेंट आते जाएगा। फॉर लूप जान रहे हो तो तुम जान रहे होगे, है ना। और यहाँ पे एन ही करना, 10 एलिमेंट नहीं एन कर देना। ये फॉर लूप भी पक्का चलेगा, है ना, क्योंकि एरे का सारा एलिमेंट के साथ हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो ये फॉर लूप ही चलेगा तुम्हारा, गारंटीड है। मतलब जो लॉजिक भी लगेगा ना, उसमें गारंटी रखना कि ये फॉर लूप चलना ही चलना है। और सम अगर पूछ रहा है तो सम का वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं। अगर बाय द वे मान लो हम लोग से प्रोडक्ट मांग रहा है, ठीक है, और ये जो इंट सम इंट में हम कर रहे हैं, लेकिन अगर बाय द वे फ्लोट टाइप का डेटा होता तो हम फ्लोट में करते हैं, डबल टाइप का डेटा होता तो डबल में करते हैं, या फिर इन जनरल सबसे अच्छा है चाहे किसी भी टाइप का डेटा रहे ना, आप इस चीज़ को डबल में कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्योंकि डबल में करोगे तो सब सब ले लेगा, है ना। डबल पी इक्वल टू 1.0, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर यहीं पे तुम प्रोडक्ट निकाल सकते हो, पी इज इक्वल टू पी इंटू ए नाम एट आई, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ प्रोडक्ट निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, और फिर ये एस ओ पी एल एन सम कर रहे हो, इस तरीके से सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन प्रोडक्ट कर सकते हो। तो सम और प्रोडक्ट वाला चीज़ देख लेना। प्लस एक जो एरे का प्रोग्राम आ सकता है तुम्हारा, वो हो सकता है कि तुमको ना इवन नंबर्स, है ना, जो भी इवन नंबर्स एंटर किया है यूज़र, वो तुमको बताना होगा, ठीक है। जो भी यूज़र इवन नंबर एंटर किया है वो आपको बताना है, मतलब प्रिंट कर देना है, इस टाइप का। या फिर जो भी ऑड नंबर्स किया, या फिर जो भी मल्टीपल ऑफ 3 किया है, इस टाइप का कोड तुमको पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर तुम स्पेसिफिक पेपर में गौर कियोगे तो तुमको क्या किया है, कैरेक्टर्स, है ना। इसको चलो हम लोग कंपाइल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चाहिए प्रोडक्ट पी ना है हम लोग का, चलो। तो इस टाइप से तुम्हारा सम और प्रोडक्ट वाला तो तुम देखें। अच्छा, हम तुमको कुछ और प्रोग्राम भी दिखाते हैं। ये जो हम लोग का आया था ना, चलो हम लोग इसको इंट इंट एन इक्वल टू 10 ही कर लेते हैं ना। तो कहाँ पे करेंगे हम लोग, इंट एन इक्वल टू 10 ले लेते हैं, ताकि हम लोग का देखो जनरल रहे। अब इस बार कैरेक्टर टाइप का एरे था, इसलिए हम लोग कैर सी ए ये कर लिए। फिर ये फॉर लूप जो है तुम्हारा वो सेम रहेगा, ठीक है। देखो दोनों में सिमिलैरिटी देखो, चलो कि भाई यहाँ इंट एन इक्वल टू 10 था, उसके बाद स्कैनर था, और उसके बाद डिक्लेयर था नाम का। तो अब इसमें भी तुम देख सकते हो वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। ये जो 3 स्टेटमेंट इधर है और ये जो 3 स्टेटमेंट इसका ऊपर वाला है, ये लगभग लगभग सेम चीज़ है। उसके बाद हम लोग सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन वहाँ कर रहे थे कि भाई 10 नंबर दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन 10 कैरेक्टर्स दे दीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पे भी एक फॉर लूप चल रहा था, और यहाँ पे भी देखो एक फॉर लूप ही चल रहा है। लेकिन अगर अपने को, है ना, यहाँ पे हम लोग रामू का ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन उधर हम लोग शायद एस सी का ऑब्जेक्ट बनाए। तो ऑब्जेक्ट का तुम नाम अपना एस सी ही दे दिया करो, क्योंकि लोग यूजुअली एस सी देते हैं, तो तुम भी एस सी देना चालू कर दो। और अगर कैरेक्टर्स को एंट्री लेना है रन टाइम पे, तो इस टाइप का कोड का यूज़ किया जाता है ना, एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। अगर स्ट्रिंग, अगर वर्ड्स का एंट्री लेना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एस सी डॉट नेक्स्ट लिखते हैं। अगर स्ट्रिंग्स का एंट्री लेना रहता है तो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट खोल बंद, है ना। और कैर एट 0 हम लोग तभी लगाते हैं जब अपने को कैरेक्टर्स देना पड़ता है। और इसमें भी तुम, क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो तुम ये कर्ली ब्रैकेट्स को हटा सकते हो अगर तुमको मन है तो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जैसे कि हम लोग इसमें भी किए थे। तो ये बहुत ही सिमिलर टाइप का चीज़ हुआ यहाँ तक। तो अब बात है कि अगर तुमको अपर केस कैरेक्टर्स का गिनती करना है और वॉवल्स का गिनती करना है, तो इसमें देखो सबसे पहले अगर तुमको बोल दे कि इवन नंबर्स को आपको निकालना है ना, जो भी इवन नंबर्स यूजर एंटर करता है उसको आपको प्रिंट करना है, या फिर अगर आपको बोल रहा है कि अपर केस लेटर्स प्रिंट करना है, या फिर तुमको बोल रहा है जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स है वो प्रिंट करना है, तो ये सारा जो कोड हो गया ना, ये लगभग लगभग एक ही टाइप का हो गया। मतलब आपको एक एरे दे रहा है, उसमें से आपको कुछ एलिमेंट छांटना है और फिर उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है, एक एक जोन के अंदर, है ना, कि भाई ये सारे पैलिंड्रोम्स है, या फिर ये सारे अपर केस लेटर्स हैं, या फिर ये सारे जो है वो इवन नंबर्स हैं। तो इसमें जो डेटा टाइप है वो चेंज हो रहा है, बट आपका जो चीज़ है ना करना क्या है, वो लगभग लगभग देखो तो, है ना। तो हो सकता है पैलिंड्रोम में तुम्हारा लॉजिक ज़्यादा लगेगा, बाकी इन दोनों में तुम्हारा लॉजिक बहुत कम लगेगा। तो इसमें करना क्या है
इन सभी में तुमको इसी टाइप से प्रोसीड करना पड़ेगा कि सबसे पहले कर देना पड़ेगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन अपर केस लेटर्स आर, या फिर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, पैलिंड्रोम वर्ड्स आर, या फिर इवन नंबर्स आर। ठीक है, चलो अब हम इसको इस कोड को भी इवन नंबर्स प्रिंट करने वाला बनाएंगे, और इधर तो तुम देख ही रहे हो। ठीक है, तो अगर अपने को सिर्फ इसमें इवन नंबर्स प्रिंट करना रहता तो हम लोग क्या करना पड़ता ना, ये जो हम लोग का इंटीजर वाला एरे था, तो इंटीजर वाला एरे में ये क्या स्टेटमेंट था, इंटीजर एरे को हम डिक्लेयर किए हैं साइज 10 का, इसमें हम 10 एंट्री लिए हैं रन टाइम पे। ठीक है, उसके बाद अब हमको सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। बाय द वे मान लो ऐसा हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये देखना कोड में देखो एडिट क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा एडिट करेंगे। तो एक एक करके एलिमेंट्स आते जाएगा। ठीक है, एक एक करके एलिमेंट्स आते जाएगा आई 0 से लेके n तक, और हम इफ नाम एट आई मॉड टू इक्वल टू 0, अगर एक एक करके एलिमेंट नाम एट आई में आता जाएगा, नाम एट आई मॉड टू इक्वल टू 0, तो हम कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या करेंगे, नाम एट आई है ना, जो नंबर होगा वो तो इसी में स्टोर्ड है ना, NAM@i में, नाम एट आई में। लेकिन उससे पहले जब सारे नंबर्स प्रिंट होगा उससे पहले हम चाहते क्या है ना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाए इवन नंबर्स। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए इवन नंबर्स आर करके। तो ये चीज तुमको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग किए क्या कि सबसे पहले हम लोग प्रिंट कर दिए कि इवन नंबर्स आर करके, और फिर इवन नंबर्स आर, और फिर फॉर लूप चला दिए, और एक एक एलिमेंट जो है वो नाम एट आई में आता गया, और नाम एट आई में हम लोग अपना लॉजिक लगाएंगे कि भाई क्या नाम एट आई जो है वो इवन नंबर है या नहीं, तो नाम एट आई मॉड टू इक्वल टू 0 है या नहीं, और अगर है, अगर ये इफ कंडीशन सच होता है तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर देंगे नाम एट आई। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपर केस लेटर्स आर, और अपर केस लेटर्स का हम लोग को गिनती भी करना है। चलो इवन नंबर्स कितना है उसका अगर हम लोग को गिनती भी करना है ना, तो एक काउंटर वेरिएबल ले लो, इंट काउंट इक्वल टू 0 बाय द वे, जैसा कि उसमें करना है हम लोग को। तो इंट काउंट इक्वल टू 0, और क्योंकि अब इस इफ के अंदर दो स्टेटमेंट आने वाला है, इफ कंडीशन के अंदर दो स्टेटमेंट आने वाला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट खोल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, काउंट ई है ना, इवन नंबर को हम लोग कर रहे हैं काउंट ई से, और काउंट ई प्लस प्लस। तो होप तुमको समझ आ रहा होगा कि चीज़ है क्या, कि अगर वो एक इवन नंबर है तो हम उसको एक तो प्रिंट भी करते रहें, और ये जो काउंटर है उसको प्लस प्लस भी करते रहें। तो इसको तुम ड्राई रन करके देख सकते हो, मतलब इंट आई इक्वल टू 0 पे फिर ये अंदर जाएगा तो नाम एट 0 मॉड टू इक्वल टू 0 होगा, नाम एट 0 पे मतलब नाम एट आई पे जो 10 नंबर एंटर होने वाला है उसको रैंडमली अपने से नंबर कुछ मान लो, और उसके बाद इसको रन करके देखो, और देखो कि इवन नंबर्स को ये प्रिंट करता है नहीं, और काउंट प्लस प्लस होता है कि नहीं। और उसके बाद फिर एंड में हम लोग चलो सिस्टम डॉट प्रिंट ये भी कर देंगे कि कितना इवन नंबर्स है, तो नंबर है ना यहाँ पे फिर लिख देना सिस्टम डॉट प्रिंट नंबर ऑफ इवन नंबर्स आर काउंट ई प्लस प्लस, है ना। चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पे लिखा होगा उसको कॉपी करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर, तो हम लोग काउंट किस में किए हैं, स्टोर किस में किए हैं, तो CUNT में काउंटेन है ना, काउंट इवन। तो ये जो तरीका हुआ इस टाइप का तुमको पूछा जा सकता है, ये नंबर के केस में पूछा जा सकता है, मतलब तुमको हर नंबर को चेक करना है ना, तो हर नंबर को चेक करना है, तो ये जो फॉर लूप चल रहा है ना, ये फॉर लूप का गेट खुला और ये फॉर लूप का गेट बंद हुआ, और फिर बस अंदर तुमको ये लॉजिक लिखना है कि नाम एट आई अगर मॉड टू इक्वल मतलब नाम एट आई पे तुमको लिखना है कि वो इवन है या नहीं। ठीक है, नाम एट आई पे, क्योंकि एंट्री नाम एट आई का ही होगा, एक एक करके वैल्यूज जो आएगा वो नाम एट आई में स्टोर रहेगा, और कुछ भी नहीं है एरे का प्रोग्रामिंग में। उसी तरीके से अगर इस प्रोग्राम को देखो तो अपर केस लेटर्स आर, तो ये इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अपर केस लेटर्स को है ना, जो तुम्हारा ये स्पेशल पेपर में था, तो कैरेक्टर 10 हम लोग एंटर किए हैं, है ना। और अगर तुम चाहो तो CA को
सी ए की जगह इसका नाम एन ए एम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग इसका नाम सी ए दे दिए हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार क्या है, सी ए एट आई में आएगा, है ना, नाम एट आई में नहीं आएगा, सी ए एट आई में आएगा। यहाँ सिस्टम डॉट प्रिंटलन करते रहे अपर केस लेटर्स आर, और उसके बाद देखो ये फॉर लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमको एरे का हर एक एलिमेंट को चेक करना है, और एरे में जितना एन एलिमेंट है ना, 10 एलिमेंट है, एन एलिमेंट है ना, क्योंकि हम लोग एन में स्टोर कर चुके हैं साइज को एन इक्वल टू 10 में, तो एन एलिमेंट है, और मतलब 10 एलिमेंट है उसको एन में स्टोर किया हुआ है। और फिर हम लोग ये इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन, है ना, तो इस चीज़ में और इस चीज़ में क्या ही अंतर तुमको दिखाई दे रहा है। देखो इसमें अप इक्वल टू 0 और वाव इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें सेम चीज़ को नीचे भी करना था, लेकिन अगर हमको इवन नंबर्स प्रिंट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, इफ कंडीशन रख रहे हैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन नाम है टाई कर रहे हैं, काउंटे प्लस प्लस कर रहे हैं। उस तरीके से अगर हमको कैरेक्टर को चेक करना है तो इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस सी ए टाई, है ना, इसको चेक करें, सी ए टाई को चेक करें कि भाई वो अपर केस में है नहीं, तो उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, फिर आप प्लस प्लस कर दे रहे हैं, उसके बाद एंड में टोटल अपर केस लेटर्स आप। तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुमको पूछा जा सकता है। ये स्पेसिमेन पेपर में तुम्हारा आया है कैरेक्टर्स को लेके, लेकिन तुम इसको बोर्ड्स के लिए रेडी रहना, कोई भी टाइप का नंबर लेके, जैसे कि वो नंबर्स जो इवन है, या फिर वो नंबर्स जो, है ना, विच आर टोटली डिवाइज मतलब जो मल्टीपल है 3 का, तो टोटल इवन है ना, तो फिर लॉजिक तुम्हारा ये हो जाएगा कि जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है उसका लॉजिक ये हो जाएगा, है ना। इवन के केस में यहाँ मॉड 2 था, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल उसके केस में तुम्हारा लॉजिक हो जाएगा मॉड 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा टोटल मल्टीपल्स ऑफ 3 और, ठीक है, टोटल मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और काउंटर में स्टोर्ड है। तो इस टाइप का प्रोग्राम आ सकता है। कैरेक्टर्स के केस में ये वाला प्रोग्राम आ सकता है। और देखो वॉवल्स वाले में भी अगर देखो तो सेम ही तो चीज़ है ना। पहले हम लोग एसओपी रन करते रहे, वॉवल्स आर, वॉवल्स प्रेजेंट आर, उसके बाद एक फॉर लूप चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये फॉर लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम लोग को एरे का हर एक एलिमेंट को चेक करना है ना, 10 एलिमेंट को चेक करना है, चाहे यहाँ 10 लिखो चाहे यहाँ एन लिखो, क्योंकि एन में हम लोग स्टोर कर चुके हैं। और फिर उसके बाद एक इफ कंडीशन रहता है अंदर में, फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन रहता है, फिर वॉव प्लस प्लस रहता है। वॉव को हम लोग ऊपर ही यहाँ पे इक्वल टू 0 कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे इंट वॉव इक्वल टू 0 नहीं किए हैं, जिससे यहाँ पे भी हम लोग करते हैं ना, इस जगह पे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस चीज़ को तुमको मिटा देना पड़ेगा, यहाँ वाले को मिटा दो, और फिर यहाँ पे चालू कर दो कि भाई वॉवल कितना है, तो अभी 0 है, और फिर सिस्टम डॉट वॉवल्स आर, उसके आगे ये कोड, देखो ये कोड और ये कोड लगभग लगभग तुमको सेम ही दिख रहा होगा। यहाँ पे बस इवन नंबर का लॉजिक इस इफ जगह, इस इफ वाले पे इवन नंबर का लॉजिक है, और यहाँ पे एरे का नाम NAM है, और काउंट को हम लोग काउंट ई में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इफ वाले कंडीशन में जो लॉजिक लगा हुआ है वो लॉजिक लगा हुआ है वॉवल्स का, ठीक है। यहाँ VOW में हम लोग काउंटर वेरिएबल को स्टोर कर रहे हैं, मतलब जो काउंट कर रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं, और बाकी सब क्या है, हाँ CA इसका नाम अलग है। तो इस टाइप का चीज़ को ना लगभग तो सिमिलर प्रोग्राम है, इन सब में पैटर्न को देखने की कोशिश करो कि भाई सब कुछ तो सेम सेम जैसा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा तो हमको पढ़ना ही नहीं है ना। सिमिलैरिटी जब चीज़ों को देखने लगोगे ना तो तुमको चीज़ हल्का लगने लगेगा कि मतलब, है ना, बहुत अलग अलग प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम तो लगभग एक ही जैसा है। लॉजिक बस इफ वाला कंडीशन में ही तो चेंज हो रहा है, और कहाँ कुछ चेंज हो रहा है। सम और प्रोडक्ट निकालने वाला भी हम लोग देख ही रहे थे कि कैसे किए थे, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं था वो। उसके बाद लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च जो हो गया तुम्हारा, वो भी बहुत ही आसान है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर डबल टाइप का डेटा है या स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, या फिर तो तुम्हारा मतलब जो ये डिक्लेरेशन होगा वहाँ पे तुम्हारा डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। और स्ट्रिंग्स के केस में कंपेयर टू फंक्शन का यूज़ और डॉट इक्वल्स फंक्शन का यूज़ होगा। तो इन सब चीज़ों को देखो और पैटर्न को नोट करो और फील करो यार कि ये आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल तो है नहीं है ना, बहुत ही आसान आसान प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद हम लोग से एक बहुत ही आसान प्रोग्राम पूछा है, स्पेसिमेन पेपर अगर देखोगे तो उसमें हम लोग को क्या पूछा है, एक बहुत ही आसान सा प्रोग्राम था ना, इवन ऑड वाला। हाँ, इसमें क्या करना था, हम लोग को 10 स्ट्रिंग्स लेना था, ठीक है। तो चलो अगर हम लोग यहाँ पे इंट n इक्वल टू 10 करते थे, जैसे कि हम लोग उसमें किए हैं, इंट n इक्वल टू 10, 10 स्ट्रिंग लेना था, और फिर देखो n कर दिए। एक प्रोग्राम उधर का खोल लेते हैं ताकि तुमको लगे, है ना, सिमिलैरिटी तुम देख पाओ।
चलो हम्म, चलो ये एक प्रोग्राम खोले हम लोग, और फिर हम लोग खोल लेते हैं तुम्हारा जो ये इवन ऑड वाला प्रोग्राम है। उसमें देखो क्या है, तुमको सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ पे इंट n इक्वल टू 10 स्कैनर और स्ट्रिंग l है ना, स्ट्रिंग का इस बार हम लोग नाम दे दिए l है ना। NAM दो, L दो, CA दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नाम ही तो देना है, कोई भी दे दो। और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इंटेलिजेंट वाला जो मतलब इससे पहले जो प्रोग्राम देख रहे थे तो उसमें देखो ये 3 लाइन था, लेकिन यहाँ पे बस कैर था। लेकिन अब हम लोग को इंटीजर क्या बोलते हैं स्ट्रिंग एंटर करना था, तो इस जगह पे बस एक स्ट्रिंग का चेंज हुआ, इस जगह पे स्ट्रिंग का चेंज हुआ। बाकी तो तुम्हारा n=10 ही रहा क्योंकि साइज सेम था। फिर देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यहाँ हो रहा था एंटर 10 कैरेक्टर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है एंटर 10 स्ट्रिंग्स। फिर एक फॉर लूप चलता है इंट इक्वल टू 0 से i<n तक, i++ तक। और फिर क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या स्ट्रिंग्स एंटर करना था इसलिए नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज हुआ है। और क्योंकि अपने को यहाँ पे कैरेक्टर्स एंटर करना था इसलिए s डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 का यूज हुआ है ना। यहाँ पे नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 सही है ना। कैरेक्टर में हम लोग ये यूज करते हैं, अगर वर्ड एंटर करना होता तो बस यहाँ तक बस ये यूज करते हैं sc डॉट नेक्स्ट। और अगर इंटीजर एंटर करना होता है तो हम लोग sc डॉट नेक्स्ट इंट करते हैं। तो ये सब तो पता होना चाहिए। उसके बाद देखो इसमें क्या किए हैं, स्ट्रिंग्स विथ इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, प्रिंट कर दिए कि भाई इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कौन कौन है। जैसे इसमें हम लोग क्या किए थे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन अपर केस लेटर्स और पहले ही प्रिंट कर दिए थे, क्योंकि हम लोग को एक एरे दिया हुआ है जिसमें कुछ टाइप का बहुत सारा एलिमेंट है और उसमें कुछ एलिमेंट छाट के प्रिंट कर देना है। तो इसमें अपर केस लेटर्स प्रिंट करना था, इसमें वो स्ट्रिंग्स प्रिंट करना था जिसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इवन है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इवन है मतलब उसका जो लेंथ है ना वो इवन है। तो इसमें हम लोग लॉजिक किस पे लगा रहे थे, सी ए टाइप पे, क्योंकि नाम दिए थे सी ए। तो सारा लॉजिक जो लगा रहे थे कि कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, तो किस पे लगा रहे थे, सी ए टाइप पे लगा रहे थे। इसमें हम लोग नाम दिए हैं एल नाम दिए हैं, तो इसमें जो हम लोग लॉजिक लगाएंगे वो एल टाइप पे लगाएंगे, ठीक है ना। ये देखो एल एट आई यहाँ पे सी एट आई यहाँ पे सेम है। और लॉजिक इसमें किस में लगाते हैं, इस ये जो है इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें देखो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं एल एट आई डॉट लेंथ इक्वल मॉड टू इक्वल टू 0। ये इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब उसका लेंथ जो है वो इवन होगा तभी तो उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इवन होगा। उस तरीके से इस पर हम लोग जो लॉजिक लगा रहे थे अपर केस वाला वो सी ए टाइप पे लगा रहे थे। तो सिमिलैरिटी तुम नोटिस करो है ना, यहाँ देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सबसे पहले करते हैं कि भाई क्योंकि कुछ एलिमेंट्स छाटना था अपने को अपर केस वाला, इसमें हम लोग को छाटना था स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो एसओपीएन ये किए। फिर ये फॉर लूप लगभग तुम मानो होगा ही है ना। यहाँ पे अगर तुम एन कर दो तो तुमको ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहाँ तुमको चेंज करना है 10 20 जो भी देगा क्वेश्चन में, तो यहीं पे डायरेक्ट चेंज करना, यहाँ पे एन का एन ही रहने देना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी फॉर लूप यही वाला है, क्योंकि ये फॉर लूप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम लोग को हर एलिमेंट को चेक करना है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी कितना ज़्यादा है इस चीज़ को नोटिस करो। यहाँ पे हम लोग को ये काउंट नहीं करना था कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स ऑफ कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग्स कितना सारा है, अगर वो भी काउंट करना रहता तो हम लोग को लगभग यही वाला लॉजिक लगाना पड़ता, एक काउंटर वेरिएबल लेते और यहाँ प्लस प्लस करते जाते और फिर आखिरी में प्रिंट कर देते कि टोटल नंबर ऑफ कितना है। फायदे मान हम लोग को इसमें करना ही रहता कि ये भी बताइए कि कितना सारा ऐसा स्ट्रिंग्स है जिसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो इवन है। तो हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 करते, ठीक है। इस इफ कंडीशन के अंदर अब एक ही स्टेटमेंट तो है नहीं, 2 स्टेटमेंट हो गया, इसलिए इसमें करली ब्रैकेट्स खोल देते हैं। और ये जो काउंट है, जो भी काउंटर वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं, उसको काउंट प्लस प्लस कर देते हैं। और फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन जब ये फॉर लूप के बाहर निकलते, देखो इंटेलिजेंट वाले केस में देख लो, फॉर लूप के जो गेट के बाहर निकले उसके बाद ही हम लोग एसओपीएलन किए कि टोटल नंबर ऑफ कितना है। उसी तरीके से इस इवन ऑड वाले में भी फॉर लूप के बाहर निकलते के साथ हम लोग सिस्टम डॉट प्रिंटलन कर देते क्या कि टोटल इवन स्ट्रिंग्स है ना, इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग।
हाँ, टोटल इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग्स आर अप, नहीं हम लोग काउंटर वेरिएबल दिए हैं काउंट, CUNT, ठीक है। अगर ये काम भी करना रहता तो बस देखो कितना कितना सिमिलैरिटी आ जाता है इन सब में। तो बस ये हमको दिखाना था तुमको कि देखो सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना ये आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और फिर इस टाइप का कि कुछ एलिमेंट्स को हमको उसमें से छांटना है और उसको प्रिंट कर देना है, ये भी आसान है। उसका अगर तुमको संख्या भी निकालना है कि भाई वो कितना सारा है अपर केस या कितना सारा है इवन ऑड, है ना, कितना सारा इवन वाला है, तो वो भी निकाल सकते हो। फिर तुम्हारा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च से एक ट्राम पक्का है, तो वो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। और उसका स्ट्रिंग्स वाला केस का जो PDF है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें PDF मौजूद है, तो उसमें देख सकते हो क्या चेंजेस करना है, उसको हम अलग कलर से दिखाएं, मतलब जहाँ जहाँ चेंजेस करना है, तो वो PDF को देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। और बाकी चीज़ ये है कि एरे का प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। इसमें पैटर्न देखो, इसमें देखो कि ये चीज़ कितना आसान है कि ये 3 लाइन तो भाई लिखना ही है ना, ऊपर ऊपर का ये इंपोर्ट ये सब लिखना ही है, फिर ये 3 लाइन आपको लिखना ही है, फिर ये 3 लाइन आपको लिखना ही है। बस यहाँ पे अगर आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, और अगर आपको कोई और टाइप का डेटा टाइप दिया है तो कोई और टाइप का डेटा टाइप, और जो भी लॉजिक लगाना है वो लॉजिक बहुत ही सिंपल होगा, इतना गारंटेड है, क्योंकि ये एरे का प्रोग्राम है तो लॉजिक बहुत ही सिंपल होगा। और लॉजिक सिंपल होगा और उसको आपको बस एक फॉर लूप यहाँ पे खोलना है और ये फॉर लूप यहाँ पे बंद होगा, और उसके अंदर बस इतना सा है ना, इस पार्ट में आपका लॉजिक होगा, और वो लॉजिक बहुत ही आसान लॉजिक होगा, ये भी गारंटीड है। क्योंकि एरे के प्रोग्राम में जो लॉजिक रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं रहता है। तो एक फ्रेम है कहीं ना कहीं, है ना, एक फ्रेम है जिसका हार्ट ये यहाँ पे है ना, ये फ्रेम है पूरी तरीके से, ये जो पूरा कोड है ना वो फ्रेम है, और जो हाईलाइटेड पार्ट है ना वो इसका हार्ट है, द लॉजिक, ठीक है। तो तुमको फ्रेम इतना बड़ा जो है ना उसी का बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। अगर सिर्फ फ्रेम बना के आ जाओगे और लॉजिक चलो मानो तुम नहीं लगा पाए, है ना, ऐसे तो इतना आसान रहेगा कि अगर अभी 100 जन देख रहा है तो 95 जन उसका लॉजिक लगा देगा, 5 जन होगा जिसको लॉजिक में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और हमको लगता है 5 भी हम ज़्यादा ही कर दिए, वो 1 जन ही होगा 100 में से जिसका लॉजिक एरे वाले प्रोग्रामिंग में नहीं लगेगा। तो फ्रेम तो एक बार अच्छा से देख ही लो, और उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं याद कर लो अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो, है ना। हम प्रेफर नहीं करते याद करना, समझ तो रहे हो ना कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें डिक्लेरेशन हो रहा है, इन 3 लाइन में रन टाइम में यूज़र नंबर एंटर कर रहा है, और उसके बाद फिर है ना यहाँ पे काउंटर वेरिएबल और SOP रन करते हैं, क्योंकि हमको जो आउटपुट है उसमें उस टाइप से दिखाना है। तो कई चीज़ तो हम एरे का डील कर चुके हैं ना, इस टाइप का प्रोग्राम्स को हम आउटपुट रन करके तुमको दिखाए हुए भी हैं। जैसे चलो इस इवन इसमें कितना कैरेक्टर्स एंटर करना है, 10 ना, इंटेलिजेंट वाले में, इसका हम 10 कैरेक्टर्स एंटर करके तुमको दिखाते हैं। तो देखो फिर मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अपर केस लेटर्स आ, और फिर जो अपर केस लेटर्स हम एंटर किए वो, और फिर टोटल अपर केस लेटर्स आ, फिर वॉवल्स प्रेजेंट आर AE। तो इस टाइप का हमको आउटपुट चाहिए था, इसीलिए हम सबसे पहले SOP रन करते हैं कि अपर केस लेटर्स आर, उसके बाद फिर लॉजिक लगा के SOP रन ये सब जो कैरेक्टर्स है उसको प्रिंट करते हैं, और फिर आखिरी में टोटल अपर केस लेटर्स आर को उस टाइप से प्रिंट करते हैं। तो इस चीज़ को तुम देखो, इस चीज़ को तुम समझो, थोड़ा बहुत याद करना है तो याद कर लो, और एक कंफर्टेबल हो जाओ याद करके। थोड़ा सा मेमोरी भी, जब तुम्हारे पास मेमोरी में रहता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे तो होता ही है, ऐसा तो होगा ही, थोड़ा बहुत अगर बना हुआ है तो भी उससे कॉन्फिडेंस आता है। और प्लस अगर लॉजिक तुमको लगाना आ गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल्स देखो तो तुम उसका लॉजिक देखो और है ना एक समझ जाओ, और उसके बाद फिर तुम उसका लॉजिक लगा सकते हो और तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।